हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा। मैंने जीवन परिचय पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। आज हम शुरू करेंगे दो बैलों की कथा। तो चलो शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। हम बच्चों कभी भी किसी को अगर बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे ना गधा कह देते हैं। जानते हो, रोज आपके मम्मी पापा ना किसी गलती को आपको गधा कहते हैं। हमने जीवन में बना दिया है कि जो बेवकूफ है वो उसको हम गधा ही कहते हैं हमेशा। ये अब गधे, अब आगे देखते हैं ऐसा क्यों कहते हैं हम। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। देखो, ये आज तक हम कह नहीं सकते कि ये सचमुच वो बेवकूफ है या उसका सीधापन उसे बेवकूफ बना देता है या उसकी सहने की जो आदत है इसलिए हम उसे बेवकूफ कहने लगे हैं। क्योंकि वो सहिष्णुता का मतलब होता है बहुत सहने की आदत। गाय सिंग मारती है, अब ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। अगर आपने देखा होगा, जो गाय होती है वो सिंग मारती है, जो ब्याई हुई गाय है, जो नई गाय पैदा होती है, वो तो अनायास सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता ही बहुत गरीब जानवर है, छोटा सा जानवर है, मगर उसे भी कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। लेकिन आपने आज तक गधे को कभी क्रोध करते, कभी न क्रोध करते कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। चाहे जितना गरीब को मारो, उसे जितना मर्जी मार लो, चाहे उसके सामने सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष में कभी भी उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। विशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, और आपने कभी उसे खुश होते भी नहीं देखा होगा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। आपने तो सुख दुख या हानि लाभ या किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा होगा। हर स्थिति में उसका चेहरा वैसे है कि ना कभी खुश रहता है, ना कभी दुखी होता है। उसका चेहरा वैसे का वैसे ही रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। तो वो कहते हैं कि ऋषि मुनि कभी ना गुस्सा होते हैं, ना कभी खुश होते हैं, वो हमेशा हर स्थिति में बराबर रहते हैं। ये गुण तो गधे में भी है, मगर जब भी हम उसे बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। आपने कभी भी देख लो, कभी भी जीवन के अंदर जो सीधापन होता है वो अच्छा नहीं होता है। देखो, इसमें एग्जाम्पल भी दे रहे कि अफ्रीका के अंदर जो भारतवासी है उनकी भी दुर्दशा वहां पर खराब हो गई थी। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो भारतवासी हैं उनको कभी बहुत सारे को तो अमेरिका में घुसने भी नहीं दिया था, बल्कि बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे बचाते हैं, जी तोड़कर का काम करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जब भी वहाँ के लोग कहते हैं कि आपका तो जीवन का स्टैंडर्ड है बहुत नीचा है, ये अमेरिका दर्शाना चाहता है कि जो भारतवासी के लोगों का जीने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे थे तो उनको भी हम सभ्य कह सकते थे। मगर देखो, अगर ऐसे क्या होता है, जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब जापान को हम जानते हैं, जापान ने एक ही, देखो जापान जब पहले विश्व युद्ध बहुत ज्यादा मजबूत था, बहुत ज्यादा, वो उसका हर देश पर कब्जा था। बेशक आज वो कमजोर देश है, मगर पहले बहुत मजबूत देश था वो। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब गधे का एक छोटा भाई भी है जो कम गधा है, उसका नाम है बैल।
जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। अब इसे कुछ मिलते जुलते अर्थ भी है बछिया के ताव, बल्कि अलग अलग शब्दों से हम इन्हें जानते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, पर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। आपने देखो, अब गधे को, और जो गधा तो है ही है बेवकूफ, मगर हम बैल को एक बेवकूफ नहीं कहते, क्योंकि बैल मारती भी है, कभी कभी अड़ियल भी हो जाती है, जैसे एटीट्यूड दिखाने वाली बैल अब कभी कभी असंतोष भी प्रकट करती है। अब आगे पढ़ते हैं। झूरी। काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब यह झूरी है, इनके दो बैल हैं, उनका नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अब देखो, हीरा मोती दोनों वैसक बैल हैं, पर दोनों में भी भाईचारा हो गया था। और काम देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, काम बहुत जल्दी करते थे, और ढील में ऊंचे, मतलब बहुत मजबूत। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा विचार विनिमय करते रहते थे। और वो आपस आमने सामने बैठे रहते थे तो मुख्य भाषा बल्कि अपनी भाषा में बातचीत करते रहते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब जीव किस तरीके से बात करते हैं ये जीव ही जाने। आपने देखा होगा, जीव, बहुत सारे जीव होते हैं अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, मगर मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। लगता है भगवान ने कुछ अलग से विशेष कोई शक्ति दे रखी है इनमें। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। अभी दोनों क्या करते थे, कभी कभी एक दूसरे को चाटते थे, कभी कभी सूंघते थे। इससे वो अपना प्रेम प्रकट करते थे, जानवरों की तरह प्रेम प्रकट करते थे आपस में। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल धप्पा होने लगता, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती। अब इनमें घनिष्ठता बहुत अच्छा था, बहुत आराम से ढोल धप्पा भी करते थे, बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। जब ये दोनों हल में लग जाते तो हमेशा ये चाहते कि जो ज्यादा भार मेरे कंधे पे आए, दूसरे पे ज्यादा बोझ ना आए। मगर आज की हम बात करें, इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान कहता है कि तू मर तो मर, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, जानवर में कितनी अच्छी चीज है कि वह दूसरे का दर्द देख नहीं सकते, सोचते हैं कि इसका जो ज्यादा बोझ हो मेरे कंधे पे आए, उसके कंधे पे ज्यादा बोझ ना आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। अब जब शाम को दोनों छूटते हल से, तो दोनों एक दूसरे को चाट चूटकर थकान मिटा लेते हैं। अब देखो, यहाँ थकान मिटाने के भी अलग ही तरीके हैं जानवरों में, चाट चूटकर। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते। आपने गांव में देखा होगा, एक ना ऐसी टोकरी होती है, एक ऐसी टोकरी, इसे नांद कहते हैं। इसमें ये दोनों मुंह डालते हैं, एक ही साथ मुंह डालते हैं, एक ही साथ मुंह हटा भी कहते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गई।
अब उन दोनों बैलों को क्या पता कि मुझे बेच दिया कि नहीं बेच दिया। जूरी ने उन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। अब जो इसका साला था उसका नाम था गया, याद रखना साला का नाम था गया। अब इन दोनों को ले जाते अपने घर तक इसकी हालत खराब हो गई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अब भाई जहाँ मर्जी हाँके तो दाएं बाएं भागते, अब पगहिया पकड़ के खींचे तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों ने सिंग नीचे करके हुकारते, और जब उनको मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। और अगर उन्हें भगवान ने अगर वाणी दी होती तो वो जरूर जूरी से पूछते कि हाँ, हमसे क्या गलती होगी, हमें क्यों निकाला जा रहा है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। उनका कहना था, यार हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ दी, अगर कोई भी कमी रह गई तो हमसे और काम ले लेते, मगर हमें क्यों कहीं और भेज रहे हो। हमें तो तुम्हारी चकारी में मर जाना कबूल था। वो कहते थे कि हमें आपकी चकारी में मर जाना कबूल है, हमें कहीं और जाना कबूल नहीं है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की और हमने तो कभी आपसे शिकायत भी नहीं करी। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। और उनका कहना है कि आपने जब जो हमें खिलाया हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। और उनका कहना है कि फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे और शाम होते होते वो अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें से मुंह ना डाला। अब जब उनको शाम को जब वो गया के घर पहुंच गए, जब वो नांद लगाया गया तो उसमें से बिल्कुल वो खाना नहीं चाहते, बिल्कुल उनका मन टूट चुका है, दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। सोच रहे थे जो हम जिसको हमने घर समझा आज छूट गया। उनका मन बहुत भारी हो गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लग रहे थे। अब वो नए घर में आ गए थे, नए गांव में और नए आदमी के बीच, तो उनको ये सब कुछ ना बेगाने से लग रहे थे। बहुत अलग अजीब सा लग रहा था। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। और दोनों ने मुख भाषा में सलाह मशवरा किया और आंखों से देखा और आराम से लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुरा डाले और घर की तरफ चले। अब जब सब सो गए तो उन्होंने सोचा क्यों ना यार इस खुट्टे को तोड़कर हम भाग जाते हैं। पगे बहुत मजबूत है, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई और उनमें तो भाई पता नहीं कितनी शक्तियां आ गई थी। उन्होंने उस पगे को तोड़ दिया और वहां से भाग चले। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरबा लटक रहा है। अब जब दोनों के दोनों ना वही जूरी अपने जब उठता है तो देखता है कि ये दोनों बैल तो मैंने अपने ससुराल भेजे थे, ये दोबारा मेरे पास आ गए। घुटने तक गांव पाँव में कीचड़ से भरे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, जैसे कि भाई आप मुझे क्यों कहीं भेज रहे हो, मेरे को अपने पास ही रख लो यार, हमें बिल्कुल नहीं कहीं जाना। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम लिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। और जूरी ने भी भाई देखा कि उनको बड़ा प्यार है मेरे से, जूरी से भी रहा नहीं गया और दौड़ते हुए गया और उनको गले से लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा उनका स्वागत करने लगे। और घर और गांव के जो जितने भी वहाँ के गांव के लड़के थे और जमा होकर बजा थे तालियां। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब भाई सब सोच रहे कि भाई इनको कुछ इनाम मिलना चाहिए, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और कोई ताली बजा बजा कर स्वागत करता था, तो कोई घर से रोटी लेकर आ रहा था
और कोई इनको गुड़ दे रहा था, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों ने अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। अब हर किसी का कहना था कि इतनी दूर से ये भागते हुए दोबारा झूरी के पास आ गए। किसी बालक का कहना था कि ये ऐसे बैल किसी के पास नहीं है। उनको कहना था कि यार ये बैल किसी के पास नहीं। किसी को कहना था ये अकेले कैसे चले आए। तीसरा कहना था ये किसी जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को सांस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन ही वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। अब स्त्री को तो जानते ही हो, झूरी की स्त्री कहती है कैसे नमक हराम बैल है, वहां पे एक दिन भी काम नहीं किया, भाग खड़े हुए और दोबारा हमारे घर आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। अब झूरी अपने बैलों का पक्ष लेते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे भाई ने तो ढंग से खाना नहीं दिया होगा, इसलिए वहां से भाग खड़े हुए हैं। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। अब उसकी स्त्री कहती है, हाँ हम आप बाकी तो कोई मेरा भाई तो खाना देता नहीं होगा, तुम ही खाली पालते हो बैलों को। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब झूरी चिढ़ा के कह रहा, अगर चारा ही मिलता तो ये क्यों भागते भाई, वहां पे तो खाना मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी और भागी इसलिए कि वे लोग तुम बुद्धू को की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब वहाँ स्त्री चिढ़ाती है, हाँ इन बुद्धू को बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते नहीं है, रगड़ कर जोतते भी हैं, और इसलिए ठहरे कामचोर, ये काम तो करना चाहते नहीं है, इसलिए भाग के यहाँ आ गए। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब वहां पर उनको बोला कि इनको खाली सूखा भूसा दो। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते। अब उसने जो उनके जो नांद में जो खाना था बिल्कुल फीका फीका सा खाना, सूखा सूखा खाना था। फिर झूरी को दया आ गई, झूरी ने कुछ आप उसमें खली क्यों नहीं डाल देते। मालकिन मुझे मारी डालेंगे, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे तुम ही उन्हीं को सी कहोगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पढ़ेंगे, हमारे यहाँ फर्स्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय बच्चों।